इस बार जब मैं अहमदाबाद जाने के लिए घर से निकली तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने बस में जाना ही ठीक समझा। बस में बैठी, बस में बहुत एक्साइटेड हुई क्योंकि मुझे मेरे जानने वाले मेरे भैया भाभी मिल गए थे जो कि मेरी ही सिटी, मेरे ही मोहल्ले से हैं। वो ज़ीरकपुर रहते हैं बेसिकली, और वो किसी काम से आए हुए थे। और मैंने और भैया ने तो बहुत बातें करी, हमने बिज़नेस डिस्कस किया आपस में, हमने बहुत सारी प्लानिंग्स करी। बीच में भाभी थोड़ा-सा शायद बोर हो गई थी, बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हम अपनी बातें कर रहे थे। रात बहुत हो गई थी, बस ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था हमें पहुँचाने में, क्योंकि इतनी लेट मैं पहली बार चंडीगढ़ पहुँची हूँ अपने होशियारपुर से। तो मुझे मेरे हस्बैंड का और बेटे का कॉल आ गया, वो एक्टिवा पे घूमने के लिए निकल चुके थे क्योंकि होशियारपुर में बारिश हो रही थी तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था वहाँ पे। तो बेटा मुझे अपनी सारी क्लासेस की बातें बता रहा था। तो आपस में हम लोग बातें करते-करते मैंने ध्यान दिया कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 9:30 हो गए, तो कोई भी सिटी बस वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। और मेरे को बताया गया कि या तो ऑटो बुक करके जाना पड़ेगा, मेरे को कैब बुक करना ज़्यादा सही लगा। तो मैंने कैब बुक करी, कैब बुक करके मैं घर आ गई अपने चंडीगढ़ वाले घर में अपने सिस्टर के पास। और मैं वहाँ पे गई, उसने मेरा फ़ेवरेट खाना मँगा रखा था, मसाला डोसा मेरा साउथ इंडियन बहुत फ़ेवरेट है। तो उसने वो मँगा रखा था। मैंने फटाफट से फ्रेश होके वो खाया, मुँह हाथ धो के मैं फ्रेश हो गई थी प्रॉपर क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और मैंने थोड़े बहुत अपने काम किए ऑनलाइन जो करने थे, फिर मैं सो गई। और सुबह हुई, मैं एयरपोर्ट जाने के लिए भी रेडी हो रही थी तो मुझे मेरे बेटे का कॉल आ गया फिर से। वो स्कूल जा रहा था और उसका आज एग्ज़ाम था, और वो मुझे मिस कर रहा था, लेकिन वो शो नहीं कर रहा था, झूठ-मूठ की हँसी दिखा रहा था मुझे। पर मैंने उसको थोड़ा-सा चीयर अप किया, उसको बेस्ट ऑफ लक बोला। हस्बैंड को बोला कि थोड़ा-सा इसका मूड ठीक करके इसको भेजो स्कूल ताकि वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम कर पाए। इतने में नीचे मैं तैयार होके आ गई और मेरी टैक्सी आ चुकी थी। टैक्सी लेकर के मैं पहुँच गई एयरपोर्ट पे। और मेरा इस बार बहुत ही अच्छी टाइमिंग थी, इसलिए मैं रात को ही चंडीगढ़ आ गई थी। सुबह-सुबह होशियारपुर से आना बहुत हेक्टिक हो जाता है कई बारी, तो उसमें हौच-पौच रहता है बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा ये डिसीजन बहुत अच्छा था कि मैं चंडीगढ़ आज चली जाऊँ और वहीं से सुबह रेडी होके फ़्लाइट के टाइम पे पहुँच जाऊँ। तो मैं बैठ गई टैक्सी में बैठ के मैं पहुँच गई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे जाते ही सबसे पहले मैंने एक नेक काम किया। मैंने उड़ान यात्री कैफ़े पे, मैंने कभी कुछ खाया नहीं था, मैंने सोचा इस बार मैं उड़ान यात्री कैफ़े पे खाऊँगी। मैंने जाते ही समोसा माँगा, जो राघव चड्ढा जी ने बहुत ज़्यादा फ़ेमस किया था। लेकिन वो समोसे तो नहीं थे, पैटी और सैंडविच थे, तो सैंडविच खाना मैंने ठीक नहीं समझा। मैंने पैटीज़ खाई चाय के साथ, और क्योंकि घर से मैं फ्रूट्स खा के ही आई थी, मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, फ्रूट्स खाए थे मैंने सिर्फ़। और उसके बाद मैंने अपना चेक इन कराया, मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया। उसके बाद सिक्योरिटी चेक के बाद मैं आ गई वेटिंग एरिया में। वहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैं बिल्कुल ऑन टाइम पे थी, और इतने ही फ़्लाइट का टाइम हो गया और हम लोग बैठ गए फ़्लाइट में। फ़्लाइट में बैठते ही मैंने एक बहुत अच्छा काम किया, मैंने अपना हेल्थ पैच लगाया जो ट्रांसडर्मल हेल्थ पैच है। एक्चुअली ये ट्रैवलिंग में मैं वैसे भी यूज़ करती हूँ इसको, ये बहुत अच्छी टेक्निक के साथ बना हुआ है। फ़्लाइट में मुझे ये था कि आज मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, मुझे बहुत काम करने हैं अहमदाबाद जाके। तो मैंने वो पैच लगा लिया और मैं आराम से 1 डेढ़ घंटे के लिए, जब तक फ़्लाइट थी तो मैं रेस्ट करने लगी। अहमदाबाद पहुँच के मैंने अपना लगेज कैरी किया, लगेज कैरी करके मैं फटाफट एयरपोर्ट से बाहर आई, टैक्सी बुक करी और मैं घर पहुँच गई। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ का कल्चर, जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे ना घरों के बाहर जूते उतार के रखते हैं। मुंबई चले जाओ, गोवा चले जाओ, गुजरात में कहीं भी चले जाओ। मैं घर पहुँची, घर आके मैंने खाना-वाना खाया, रेस्ट करी और अपनी जो है ऑनलाइन सारे काम करने स्टार्ट कर दिए क्योंकि कल के विज़िट थे दुलेरा के लिए, तो मैंने उससे पहले अपने सारे आज के काम करने थे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा ये छोटू सा एक ब्लॉग जो चंडीगढ़ से अहमदाबाद के सफ़र का था, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कल मैं आपको घुमाऊँगी अपने साथ दुलेरा, क्योंकि मैं दुलेरा प्रोजेक्ट बहुत ज़ोर-शोर से कर रही हूँ। तो मुझे बताइएगा आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मैं आपको जल्दी अपडेट करूँगी। थैंक यू सो मच।